हेलो व्यूअर्स। जैसा कि आप सभी ने डाउट पूछा था 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे, तो आज हम एक वीडियो के साथ आ रहे हैं। मेरे साथ हैं एसी सिद्धार्थ सिंह सर, थैंक ऑल यू। इंडिया रैंक थर्ड। और हमने जितने भी डाउट्स थे सबको कैटेगराइज किया 4 कैटेगरी में, जो कि है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रिलेटेड, दूसरा है पेपर 1 से रिलेटेड, तीसरा है पेपर 2 से रिलेटेड, और चौथा है जनरल रिटन एग्जाम रिलेटेड। तो एक एक करके हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। राइट, तो तो पहले सर, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन रिलेटेड से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ सर, तो इसमें कुछ डाउट्स जो पूछे गए थे। पहला डाउट ये था कि नोट, रीड द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये एक नोट है हमारे एंड से कि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप पढ़ो, रिलेटेड रिलीज्ड बाय यूपीएससी, अवेलेबल ऑन इट्स वेबसाइट। ऑल ऑफ योर फ्यूचर डाउट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, मेडिकल, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा विल बी रिजॉल्व्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कैन एलएलबी डिग्री होल्डर्स गिव एग्जाम। तो हाँ, दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कैन लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स फिल फॉर्म। हाँ, आप कर सकते हो, लास्ट ईयर वाले फॉर्म आप भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सेकेंड ईयर ऑफ 3 इयर्स ग्रेजुएशन डन, कैन आई अप्लाई। तो बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ दिया गया था 27/1/1998। तो वेदर ही और शी इज एलिजिबल, तो यस, बट नीट डिग्री, फाइनल ईयर का डिग्री आपके पास होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज केस कब खत्म होगा। तो इस पे सर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, इस पूरे डाउट्स में मेरी तरफ से दो ही पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि जो भी एस्पिरेंट सीरियसली तैयारी कर रहा है, अगर आप 2023 का CPF एग्जाम देने वाले हो एंड नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लास्ट ईयर नोटिफिकेशन देख लो। उसमें जितना भी आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रिलेटेड डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। आप 10 जगह पूछोगे, आपको कंफ्यूजन होगा। इससे बेटर तरीका क्या है कि आप जस्ट वंस नोटिफिकेशन देख लीजिए, वहां से सारे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो ऐसी चीजें होती हैं कि केस कब खत्म होगा, वैकेंसी कितनी आएंगी, फिजिकल एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब आएगा, देखिए ये किसी को नहीं पता रहता है। तो अपनी एनर्जी स्पेकुलेशन में मत वेस्ट करो। बेटर है कि आप हार्ड वर्क करते रहो। राइट सर। इसके बाद पेपर 1 के डाउट से मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जिसको भी डाउट है पेपर 1 से रिलेटेड, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलरेडी पेपर 1 के। डाउट्स तो हम आपके बता रहे हैं, बट आप एक बार सारे वीडियोस भी देख लेना। आपकी जो भी फर्दर क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो काफी एंड तक क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में हेल्प होगा। तो अनमोल, डाउट्स ले लेना। यस सर। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डाउट सर, व्हाट टॉपिक्स टू फोकस इन पॉलिटी एंड साइंस। तो इसमें ये रहता है कि देखिए, आपको कौन से टॉपिक फोकस करने हैं। पढ़ना तो आपको पूरा ही है। ऐसा नहीं कि आप कोई टॉपिक छोड़ के एग्जाम में जा सकते हो। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी। ये सब है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो उसमें से आपको ये टॉपिक्स आप जज कर लोगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर न्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कुछ साल पहले कश्मीर का हुआ था, राइट? तो 370, ये सब आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। आपको बस क्या करना है, ये देखते रहना है कि क्या चल रहा है करंट, एंड उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, दे बिकम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। जहां तक साइंस की बात है, आप सेम काम करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। वहां से आपको टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा। प्लस यू नीड टू कवर करंट अफेयर्स। 9th एंड 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है, तो साइंस में आपका इतना हो जाएगा। अनमोल, तुम कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली जैसा कि आपने कहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं, चैप्टर्स जो बार बार रिपीट होते हैं, राइट। लाइक पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स। तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। और फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कवर मैथ्स एप्टीट्यूड। देखिए, इसमें सीधा सा है कि आपको मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द वे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना भी लास्ट 10 ईयर्स है, जितना भी मैथ्स का आया है, एप्टीट्यूड का आया है, आप उसको पूरा सॉल्व कर लो। उसमें क्या है कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, पैटर्न बेस्ड कुछ होगा, कुछ टाइम, डिस्टेंस, हाइट, इन पे बेस्ड होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लो। प्लस जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं,
RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव बुक है, आप उसमें से देख लीजिए। बस आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। और इस पे जो मैंने पहले स्लाइड में वीडियो दिखाया तो उसमें भी मैंने बताया हुआ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बिल्कुल सर। तो PIQs will be sufficient. राइट। All right. So the next question is, sir, how to prepare environment, art, and culture? देखिए, इन्वायरमेंट के लिए आप क्या करो कि एक शंकर आयस का इन्वायरमेंट बुक आता है, आप उसको पढ़ लो। पूरी बुक एक बार आप पढ़ लीजिए। जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप जज करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्लस एनसीईआरटी के कुछ हैं चैप्टर्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स इज इम्पोर्टेंट। जो भी इन्वायरमेंट के टॉपिक करंट अफेयर्स में चल रहे हैं उसको आप तैयार करो। ये भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। फर्दर, आर्ट एंड लेक्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए यू नीड टू स्टडी ओनली एनसीईआरटी। आप नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम, ये सब मत पढ़िए। जब आप एनसीईआरटी ओल्ड हिस्ट्री प्लस न्यू हिस्ट्री कवर कर लेंगे तो आपका आर्ट एंड कल्चर ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, आपको अलग से बुक नहीं पढ़नी है। Yes, sir. सर environment के लिए सर क्लास 12 बायोलॉजी के सर 4 चैप्टर्स हैं, तो शायद राइट। वो भी रिकमेंडेड है। हाँ, लास्ट के चार एग्जैक्टली। चैप्टर्स लास्ट 4 चैप्टर्स हैं क्लास 12th बायोलॉजी यस के, सर। यस सर। एनसीईआरटीज। यस सर, हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी? देखिए, ज्योग्राफी के लिए आप क्या करो, 9, 10th, 11th एंड 12th इसका पूरे एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। 11th एंड 12th का एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर, एक जीसी लियोंग की बुक आती है ज्योग्राफी की, आप उसको पढ़ लीजिए। प्लस जो मैंने ज्योग्राफी पे एक वीडियो डाला हुआ है उसमें पूरी स्ट्रेटेजी बताइए, आप उसको देख लीजिए, आपका ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। यस सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन पेपर 1? देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम एनसीईआरटीज। माइक्रो इकोनॉमी पे आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं, फर्दर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आएंगे, प्लस करंट अफेयर्स में जो चल रहा है। ये तो हो गया पेपर 1 का। फर्दर पेपर 2 में भी आपका ऐसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन सब में आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट तो यूज करोगे ही करोगे। ऐसे में तो इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ इकोनॉमी पे, तो आपको तैयार करके जानी है। राइट सर। सर इसके अलावा कुछ पेपर 2 से रिलेटेड डाउट्स हैं? पेपर 2 में भी सेम मैं बताना चाहूंगा कि आप एक बार मेरा चैनल देख लेना, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको पेपर 2 से कंटेंट रिलेटेड। और अभी हम डाउट्स देख लेते हैं। ठीक है सर, तो फर्स्ट डाउट है, कैन आई राइट पेपर 2 इन हिंदी? देखिए, पेपर 2 को आप पूरा हिंदी में नहीं लिख सकते, केवल आप एसेज 80 मार्क्स के होते हैं उसको आप हिंदी में लिख सकते हो। बाकी जो 120 मार्क्स का है पेपर 2, दैट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली, वो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप स्किल्स फॉर एसे? देखिए, जहां तक ऐसे की बात है, आप वीडियो देख लीजिए, मैंने डाला हुआ अपने चैनल पे। सबसे जरूरी बात क्या है कि आप ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर दो। आप जितना जल्दी ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर दोगे, आपकी टेक्निक को इम्प्रूव होने के लिए टाइम मिलेगा। और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। इनिशियली आप केवल एक ऐसे डेली लिखिए, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी पर लिख लीजिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा आप टाइम रिड्यूस करते जाओ, और नंबर ऑफ ऐसेज जो आप लिख रहे हो उसको आप इंक्रीज करते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगा लीजिए, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के, वहां से आपका सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाएगा। यस सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, हाउ टू स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2? हम्म देखिए, पेपर 2 के लिए आपको कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं चाहिए। नॉलेज आपके पास ऑलरेडी आ जाती है फ्रॉम पेपर 1, क्योंकि उसके लिए तो आप पूरे जनरल स्टडीज पढ़ ही रहे हो। आपको चाहिए क्या, रिटन स्किल्स डेवलप करनी है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर दो, उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग, फिर आर्ग्यूमेंट राइटिंग, एंड अपने दिमाग में रखिए कि दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। जैसे पहले भी बताया है कि 80 मार्क्स के जो ऐसे आते हैं दैट यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो, बट 120 मार्क्स तो प्योर इंग्लिश बेस्ड है, तो आपको उसमें स्कोर करने के लिए इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। राइट सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर एसे? देखिए, मेरा टेलीग्राम पे 2 चैनल्स हैं, अनमोल का इंस्टाग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम पे भी है। वहाँ पे
मैं डाल देता हूँ, ये भी टॉपिक्स डाल देता है। आप क्या करो कि उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। बट ये जरूरी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। तो जो प्रोबेबल लिस्ट है वो एग्जाम जब आने वाला होगा 1 महीने 2 महीने पहले, पूरा एक कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट डाल दी जाएगी, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। बट अभी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बीच बीच में हम लोग टॉपिक्स डालते रहेंगे, आप उनको प्रैक्टिस करते रहना। अनमोल, तुम कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल सर। और अगर डेली सर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट सर। जैसे राइट। अभी हाल में ही, सर, इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ है, हम्म। आर्टिकल आया है, तो वो सब आप नोट्स बना सकते हैं। एग्जैक्टली। यस सर। सर, few more questions. हम्म। How to manage preparation of paper 2 without hampering preparation of paper 1? इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि अच्छा डाउट पूछा है। दिखा रहे कि जो एस्पिरेंट है उसने पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए, आपको दिमाग में क्या रखना है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आर रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आपने दिमाग में ये रखो कि पेपर 1 हो जाएगा उसके बाद मैं पेपर 2 स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि दिमाग में ये रखिए कि एसेस आर बोथ टेक्निक बेस्ड प्लस नॉलेज बेस्ड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग में नॉलेज यूज होता है, बट दे आर मेनली टेक्निक बेस्ड, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो भी पेपर 2 में प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन, ग्रामर, ये पूरा टेक्निक बेस्ड है। टेक्निक बेस्ड चीजों के लिए यू नीड प्रैक्टिस। सो प्रेसी राइटिंग की आप प्रैक्टिस कर लो, और रिपोर्ट राइटिंग का प्रैक्टिस करना। लेकिन ये कब करना है? जब आपका ऐसे राइटिंग अच्छे से तैयार हो गया है, राइट। तो पेपर 2 के लिए आप क्या कर लो कि ऐसे राइटिंग साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब आपका ऐसे राइटिंग इंप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कीजिए। विद टाइम, विद इन अ मंथ और सो, आपका रिपोर्ट राइटिंग भी स्मूथ हो जाएगा। फिर आप प्रेसी राइटिंग लीजिए, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट। जब आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा धीरे धीरे करके, प्लस आपने पेपर 1 खत्म कर लिया होगा, एक टाइम पे आपके पास 4-5 मंथ्स बचे होंगे, आप उस टाइम में इंग्लिश उठा लो, ठीक है। सो दैट यू वर्क ऑन योर ग्रामर एंड रिटन स्किल्स बोथ। तो ऐसे करके आपका हो जाएगा। आपको करना है क्या है कि जब आपका बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स कवर हो जाता है, आपने कुछ शेड्यूल बनाया होगा अपने टाइम का कि इसमें पॉलिटी पढ़ूंगा, इसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा। जब आपके सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, गिव टाइम टू पेपर टू डेली। उसमें आप अपना इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए, प्रेसी राइटिंग कीजिए, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब कीजिए। बस ऐसे राइटिंग आप करते रहो, उससे आपका रिटन स्किल इंप्रूव हो जाएगा। Right, sir. So the next question is how to write good precis. देखिए, प्रेसी राइटिंग में क्या है कि आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हो, टेक योर टाइम। जो भी पैसेज आता है जिसको आपको कंडेंस करके प्रेसी लिखनी है, आप उसके 2 ड्राफ्ट बनाओ। फर्स्ट ड्राफ्ट में आप ट्राई करो कि वर्ड्स को सीधे एकदम 1/3 मत करो, कुछ वर्ड्स रिड्यूस कर लो। फिर एक सेकंड ड्राफ्ट लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप एक फाइनल ड्राफ्ट लिखो। फाइनल ड्राफ्ट में आप कोशिश करो कि आपने जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं आपने उसमें लिख लिया हो। विद टाइम आपको क्या करना है, जो आप सेकंड ड्राफ्ट लिख रहे हो, सेकंड रफ ड्राफ्ट, उसको हटा देना है। एग्जाम में यू शुड एम फॉर कि एक रफ ड्राफ्ट और एक फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना हो और ग्रामर सही रहे। आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, 5 to 10 आप अच्छी प्रेसी लिख लोगे, स्मूथ हो जाएगा। वर्क ऑन योर टेक्निक। इस पे मैं एक बाद में वीडियो भी बना दूंगा, जो जिसमें मैं डिटेल में इस चीज को कवर करूंगा। बट कीप इन माइंड यू हैव टू प्रैक्टिस विद ड्राफ्ट्स। Sir, in precis writing, we write in our own language, हाँ, right, sir? बिल्कुल। ये भी मैं Yeah. बताना चाहूंगा, देखिए प्रेसी राइटिंग में क्या है, यू शुड कीप इन योर माइंड कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएं, ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट, एंड नंबर 3, इट शुड बी इन योर ओन लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि लोग वर्ड्स रिड्यूस करने के चक्कर में गलत ग्रामर कर लेते हैं यूज, आर्टिकल्स स्किप करने लग जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, जो सेंटेंस पैसेज में दिया उसी को कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। ये आपको नहीं करना है। Right, sir. So few more questions. हम्म। How to develop
रिटन स्किल्स फॉर ऐसे। हम्म इसमें एक और प्रॉब्लम इन्होंने बोला था कि कंटेंट का प्रॉब्लम है पेपर टू में, क्या करना है। हाँ, तो देखिए कंटेंट के लिए भी। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको अगर कंटेंट का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा रीडिंग अपना बढ़ाओ, ठीक है। कंटेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कंटेंट है लेकिन उसको आंसर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो यू नीड टू प्लान योर ऐसे। मतलब आप क्या करो कि अगर आपने टारगेट टाइम रखा है कि 10 मिनट में एक ऐसे लिखना है, 10 की जगह 12 मिनट में लिखो, बट दैट 2 मिनट फर्स्ट 2 मिनट्स यू शुड यूज फॉर प्लानिंग, ठीक है। इसमें भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऐसे राइटिंग पे, आप उसको देख लो। रिटेन स्किल्स विल कम विद टाइम। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, इवेल्युएशन करोगे उसका, आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। यस सर। हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर फॉर पेपर टू। जी, ग्रामर के लिए रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। ये बहुत ही सटल वे में काम करता है आपकी ग्रामर पे, ठीक है। एक कोई ग्रामर बुक रेफर कीजिए, रेनल मार्टिन अच्छी है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के और किस लेवल के ग्रामर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड उसमें आपको कोई डाउट आता है, बहुत टफ क्वेश्चन मिलता है, जस्ट गूगल इट एंड यू विल फाइंड अ रिलेटेड आंसर। इतना आप कर लोगे तो आपका ग्रामर तैयार हो जाएगा। बट कीप इन योर माइंड कि एक सेपरेट टाइम आप ग्रामर को दो। जब आपकी बेसिक बुक्स कवर हो गई हैं, एटलीस्ट 15-20 डेज के लिए आप डेली 1 आवर 2 आवर के लिए ग्रामर प्रिपेयर कीजिए। Yes, sir. So this is a question asked by a Hindi medium aspirant. हम्म How to prepare paper two for Hindi medium aspirants? देखिए, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को दिक्कत आ सकता है। ऐसे तो आप कर ले जाओगे, अगर आपको रीडिंग अच्छा है और नॉलेज है आपको, तो ऐसे का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है जो बाकी पार्ट है पेपर टू का, राइट। तो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट भी है अगर, ही नीड्स टू रियलाइज, आप ये दिमाग में रखो कि 120 मार्क्स आउट ऑफ 200 इज इंग्लिश इन पेपर टू। आप एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कर दी। इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, आप उसको पढ़िए। अपनी वोकेबुलरी और ग्रामर पे काम कीजिए। वोकेबुलरी पे व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन कीप अ नोटबुक ऑफ वर्ड मीनिंग्स। जो भी आपको इंग्लिश का ऐसा वर्ड मिलता है जिसको आप समझ नहीं पाते हो, जस्ट राइट इट डाउन एंड उसका मीनिंग उसके सामने लिख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो भी पेपर टू में आ रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, पैसेज, आर्गुमेंट राइटिंग, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड एक दिमाग में बात ये रखिए कि यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में आप मैक्सिमम स्कोर कर लो, क्योंकि वो तो प्योरली मैकेनिकल है, केवल याद रखना है आपको चीजें। रिपोर्ट राइटिंग इन प्रेसी के लिए आप टेक्निक डेवलप कीजिए अपनी। Well, sir, few general exam related questions. हम्म So the first question which was asked, from where to start? हाँ, नए एस्पिरेंट्स का ये डाउट आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। बहुत ही Yes, सिंपल sir. सी चीज है। आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कीजिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू टफ पढ़ सकता है, आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर लो, ठीक है। इसके अलावा एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट डेली पढ़िए फॉर 1 आवर ईच। आप पॉलिटी स्टार्ट कर लीजिए सबसे पहले, और साइड बाय साइड उसके साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब देख सकते हो। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, इंक्रीमेंटली आप प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप आज टोटल 3 आवर पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट एक महीने बाद ये टाइम बढ़कर 4 घंटे हो जाना चाहिए। ऐसे आप कर लो तो तैयारी अच्छी हो जाएगी, विद इन 9 to 12 months में हो जाएगा। Right, sir. Sir, the best source for current affairs. करंट अफेयर्स के लिए आपको एक करंट अफेयर्स मैगजीन जैसे विजन आईएएस या फिर वाजी रामन रवि की फॉलो कर सकते हो। और एक मैगजीन आपको वो पढ़नी है जो एग्जाम स्पेसिफिक है। प्रतियोगिता दर्पण अच्छी है, आप बस विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ लो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लो। प्रतियोगिता दर्पण में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैंने एक वीडियो में कवर किया, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Sir, is it possible to finish paper one syllabus if I start now? ये भी डाउट्स आ रहे हैं लोगों की कि अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं, खत्म हो जाएगा क्या, 193 डेज में खत्म हो जाएगा क्या। देखिए, अगर आपके बेसिक्स कवर्ड है तो हो सकता है, लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो मुश्किल पड़ेगा।
यस सर। क्योंकि सर वो बाद में मॉक्स भी देना होता है, हम्म। सिलेबस कंप्लीट करने से तो सिर्फ होगा नहीं एक बार। एग्जैक्टली exactly. इसमें क्या ध्यान देना को, ऐसा नहीं कि आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया तो आपकी एग्जाम की तैयारी होगी। आपको हर चीज में मास्टरी करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एसेज में, प्रेसी में, रिपोर्ट्स में, तब जाके आप कंपटीशन में सिलेक्ट हो पाओगे। यस सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। दी करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो। न्यूज़पेपर में आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है, जो एग्जाम से रेलेवेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं न्यूज़पेपर की। विजन आइज का मंथली मैगजीन पढ़ो, उसमें भी सेम जो एग्जाम रेलेवेंट है आप उसको अच्छे से पढ़ो। विजन आइज मंथली मैगजीन को पढ़ने का तरीका मैंने बताया हुआ है, न्यूज़पेपर को भी पढ़ने का बताया हुआ है। तो ये दोनों सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बचता है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण से आपको केवल वो चीजें देखनी है जो सीएपीएफ एग्जाम स्पेसिफिक है। आपको, आप ये दिमाग में रखो कि प्रतियोगिता दर्पण आप जनरल नॉलेज के लिए नहीं पढ़े, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पढ़ो जो केवल सीएपीएफ एसी में पूछे जाएंगे। ठीक है, यही तीन सोर्स हैं आपके। इस पे और क्लैरिटी के लिए आप वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इज नीडेड टू प्रिपेयर द होल एग्जाम। 9 to 12 months इज सफिशियंट आई थिंक। एक साल के अंदर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगस्त 2024 में एग्जाम है, तो आप अगस्त 2023 से स्टार्ट कर दो, कंफर्टेबली खत्म हो जाएगा। यस सर। फ्यू मोर क्वेश्चंस। सजेस्ट सम अदर मैगजीन अपार्ट फ्रॉम विजन आईएएस। देखिए विजन आइज आप पढ़ लो, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं कर पा रहे हो, तो वाजीरामन रवि की भी मंथली मैगजीन है, वो अच्छी है। अन अकेडमी भी अपनी पब्लिश करती है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो भी ठीक है। यस सर। सर अगला क्वेश्चन है हाउ टू कवर एम लक्ष्मीकांत इन 1 मंथ। पता नहीं क्यों एक महीने में उसको खत्म करना चाह रहा है। देखिए वाजिर सॉरी, एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी बुक है बहुत बड़ी है। इसमें कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनको खत्म करने में आपको 1 week to 10 days लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, गवर्नर के ऊपर चैप्टर है, पार्लियामेंट के ऊपर चैप्टर्स हैं, पार्लियामेंट। ये यस सब सर। बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। इन्हीं को खत्म करना आपको एटलीस्ट 1 week ईच लगेगा। और ये तब है हम्म। जब आप डेली 2 hour 3 hour इसको पढ़ो। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि आप अच्छे से इसको टाइम देकर खत्म करो। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो एक महीने में निपटाना चाह रहा है, यू हैव टू रीड इट 6 hours डेली। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करो। एंड मैंने पॉलिटी पे वीडियो डाला, आप उसको देख लो, आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि किस ऑर्डर में पढ़ना है चैप्टर को। एग्जैक्टली सर। वही सर, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा डोंट कवर फॉर द सेक ऑफ कवरिंग। तो उसे अच्छे एग्जैक्टली। से पढ़ना है, आर्टिकल्स याद करने, तो इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। सर, so the next question is how to prepare science. देखिए आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी से पढ़नी है। 12th एनसीईआरटी का बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड पोर्शन है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, साइंस का आप मैगजीन न्यूज़पेपर से कवर कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको समझ में आ जाएगा कि ओके जब फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें किस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। डिस्पर्जन क्या आते हैं, रिफ्रैक्शन क्या आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या आते हैं, केवल कंसेप्ट बेस्ड है। तो आपका साइंस तैयार हो जाएगा। इसके अलावा पेपर वन का एक डिटेल्ड वीडियो है मेरा, आप उसको देख लेना। Right, sir. So अगला क्वेश्चन है कैन वी डू इट विदाउट कोचिंग। देखिए बिल्कुल आप बिना कोचिंग के कर सकते हो। ये कैसे होगा, आपको एक टाइम प्लान बनाना होगा अपनी तैयारी का, पूरे अभी से लेके एग्जाम तक के टाइम के लिए। आप उस टाइम प्लान से स्टिक कीजिए, एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो कीजिए, ग्रुप में प्रिपरेशन कीजिए। अकेले मत कीजिए, क्योंकि आप कभी डिमोटिवेट फील करोगे तो कोई रहेगा नहीं आपके साथ। प्लस आप अकेले तैयारी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी स्पीड सही है कि नहीं। इसलिए एक पीयर ग्रुप जरूरी है। एग्जाम का आप सारा एस्पेक्ट कवर करना, रीडिंग, रिवीजन, प्रीवियस क्वेश्चन, आंसर राइटिंग एंड मॉक्स, ये सब आप कवर कर लोगे तो अकेले भी तैयारी हो सकती है। कोचिंग इज नॉट नेसेसरी। Yes, sir. So the next question is the most asked question. Expected cutoff, expected vacancies, etc.
देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ इस चीज को इसी वीडियो में, और बाकी जगह भी बोलता रहता हूँ कि कोई तरीका ही नहीं है कि आप इसको 100% श्योरिटी के साथ बता सको। जो भी कहीं इसकी कोई बात करता है दैट इज प्योरली स्पेकुलेशन। तो इन सब चीजों में आप कोशिश करो टाइम ना वेस्ट करो। इट इज वेरी इंटाइसिंग, सब लोग को इस चीज पे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। Yes, sir. So many brands of NCRT in market. What to do? सीधी सी बात है, आपको केवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी तो जो एनसीईआरटी की चल रही है आप वही पढ़ लो। फर्दर मेरा एक वीडियो है जिससे मैंने एनसीईआरटी को डिटेल में कवर किया हुआ, आप वो देख लीजिए। So next question है why to join coaching? देखिए, कोचिंग में भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन करने की जरूरत कब पड़ेगी? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। अभी मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने आप कर लो, लेकिन बाकी 10 महीने कर पाऊंगा या नहीं, तो आप ज्वाइन कर लो। फायदा क्या होता है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, प्लस आपको एक पीयर ग्रुप मिल जाएगा वहाँ पे। आपको एक फ्रेंड सर्कल बन जाएगा जिसके साथ आप तैयारी कर सकते हो, प्लस वो आपको कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे देंगे, कुछ अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत है ही आपको। Yes, sir. So suggest a good test series. So उससे पहले एक क्वेश्चन है हम्म। does backlog affect result in interview? देखिए, अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में किसी का बैकलॉग आया, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटरव्यू पर। कई बार क्या होता है कि आपका बैकलॉग तो आएगा, बट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन योर मार्कशीट। तो ऐसे केस में तो बोर्ड विल नॉट कम टू नो कि आपका बैकलॉग था। बट मे बी अगर ऐसा हुआ है कि 3 ईयर ग्रेजुएशन था आपका, बट यू कंप्लीटेड इन 4 ईयर्स, उसके पीछे कोई बहुत वैलिड रीजन भी हो सकता है कि आपका मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कभी एक्सीडेंट हो गया था, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज ड्यू टू विच यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट इन टाइम। तो आप क्या कर लो, ऐसी सिचुएशन के लिए आप एक रिस्पॉन्स तैयार कर लो एंड यू जस्टिफाई इट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक किसी बचता है कि जो कोई ऐसा हो कि कॉलेज में मेहनत ही नहीं करता था एंड ही फ्लंक्ड द एग्जाम, तो उस केस में भी अगर वो पूछते हैं इट विल कम आउट इन अ पॉजिटिव वे। आप ये बोल सकते हो भी, जब मैं कॉलेज में था आई डिड नॉट फोकस ऑन माई स्टडीज, फ्रॉम देयर आई वर्क हार्ड। एंड आप खुद सोचो ना, आप एक टाइम पे शायद आप फेल हुए होगे, और आज आप यूपीएससी के बोर्ड के सामने इंटरव्यू दे रहे हो। तो इस चीज को फेस विद कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं आती है। Yes, sir. So the next question is suggest a good test series. देखिए, टेस्ट सीरीज का आपको अनमोल बता देगा अच्छे से। मैं बस ये बोलूंगा कि आप टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन करो जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए हैं, प्लस मतलब ये तो टॉपिक वाइज लगाए आपने, प्लस फुल लेंथ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड अनमोल, तुम इनको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दो कि कौन सी चाहिए आजकल। या जी यस सर। देखो टेस्ट सीरीज करने से पहले आपको दो चीज ध्यान में रखना है। फर्स्ट दैट यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। दूसरा है कि आपने पीवाईक्यूज किया है। अगर ये राइट। दोनों आपने कर लिया है उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में स्विच करेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल हैं जैसे विजन आईएएस। तो उनके आप फंडामेंटल टेस्ट लगा सकते हो। हम्म। कुल मिला के 15 से 20 फंडामेंटल टेस्ट होते हैं। तो आप एनी टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, विजन आईएएस, वाजीराम, तो उनके आप फंडामेंटल टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि वो मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं। तो दैट विल हेल्प यू। राइट। यस सर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यूज। देखिए, पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बोथ लेवल पे सॉल्व करना है, बोथ टॉपिक वाइज। मतलब आपने पॉलिटी खत्म कर लिया, तो आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और फुल लेंथ पेपर वाइज भी लगाना है। आपका जब पूरा सब्जेक्ट्स खत्म हो जाता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप फुल लेंथ भी लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा क्यों जरूरी है? सो दैट यू डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग फुल लेंथ पेपर्स। यस सर। और सर मार्केट में अब तो सर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो सर आफ्टर अ चैप्टर मतलब वो पीवाईक्यूज दिए रहते हैं जैसे एग्जैक्टली। फंडामेंटल राइट्स। तो ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप केवल सीएपीएफ एसी तक ही लिमिट कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की भी लगा सकते हो।
They will also Exactly, sir. give you excellent practice. Yes, sir. Sir, even CDS and NDA, I would suggest बिल्कुल, for science. बिल्कुल। Yes, sir. So when to start with mocks? देखिए आपका अगर सिलेबस खत्म हो जाता है 2 to 3 months बिफोर द एग्जाम, उसके बाद आप स्टार्ट कर लो। Right, sir. 2 to 3 months before the exam. हम्म। Right. So the next question is facing issues in completion of daily task because of distractions. What to do? देखिए अगर आपको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है एंड यू नॉट एबल टू स्टडी फॉर 2 hours स्ट्रेट, 3 hours स्ट्रेट, तो आप क्या करो कि आप अपना टाइम कम कर दो। 2 घंटे नहीं पढ़ो, आप 1 घंटे ही पढ़ो, बट इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ डे। आप पहले अगर 3 सीटिंग बैठ रहे थे और 2-2 घंटे पढ़ रहे थे, उसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपको, तो आप क्या करो कि अब 4 सीटिंग में पढ़िए आप, बट स्टडी फॉर 1 hour और 1.5 hour। ठीक है, तो आपने स्मॉल ब्लॉक्स छोटे कर दिए हैं बट नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ा दिए हैं। फर्दर अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, इसका मतलब क्या है कि आप अपना फोन हटा दीजिए। आप अगर डिजिटल किसी डिवाइस पे पढ़ते हो, लैपटॉप पे या फिर टैब पे, आप उसको फ्लाइट मोड में डाल लीजिए। एंड अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो एंड यू नीड इंटरनेट कनेक्शन, आप एक डिवाइस सेपरेट रख लीजिए फॉर ओनली स्टडीज। जिस डिवाइस पे आप व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब कर रहे हो, उस पे आप तैयारी मत करो, एक अलग डिवाइस रख लीजिए। बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट होगा बट इन द लॉन्ग रन इट विल पे ऑफ। एंड धीरे धीरे करके डेवलप सेल्फ कंट्रोल ओवर टाइम। मतलब क्या होगा कि अगर आज आप आधे घंटे पढ़ पा रहे हो, ओवर टाइम इट विल इंक्रीज टू 40 मिनट्स, 1 hour, 1.5 hour, 2 hours। इसको आप टाइम देकर डेवलप करो, डेवलप योर सेल्फ कंट्रोल। Yes, sir. Right, sir. How to clear backlogs? देखिए आपने अगर वीकली या डेली शेड्यूल बनाया है एंड आपका कुछ छूट जाता है, आप उसको रीएलोकेट कर लो। वीकेंड्स पे, हॉलीडेज पे आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो बैकलॉग्स आपके कवर होते जाएंगे। Yes, sir. So the next question is effective revision methods. देखिए बहुत ही सिंपल सी क्रोनोलॉजी है। आपने रीडिंग स्टार्ट की, सब्जेक्ट को खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में आपको क्या ध्यान देना है कि मेरे वीक एरियाज कौन से हैं। फिर आप रिवीजन करोगे। जब आप रिवीजन कर रहे हो, फोकस मोर ऑन द वीक एरियाज, और जहां जहां पे आपको दिक्कत थी आप उन एरियाज को मार्क कर लीजिए, और फिर इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओ। अटेम्प्ट पी वाई क्यूज अगेन, अगेन से असेसमेंट करो कि मेरा क्या चीज वीक है। फॉर एग्जाम्पल समवन माइट बी वेरी गुड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में उसकी वीकनेस है, तो आप उस चैप्टर को ज्यादा ध्यान से देखो। गवर्नर का आपको सब कुछ पता था बट प्रेसिडेंट में आप अटक गए कहीं, तो प्रेसिडेंट का चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो। इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे हर सब्जेक्ट में, तो आपका कवर होता जाएगा। Right, sir. So the next question is any class study going on? देखिए मैं तो कोई क्लास स्टडी का प्रोग्राम नहीं करता हूँ, मैं केवल यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल्स पे अपना कंटेंट डालता रहता हूँ। आप उनसे जुड़ सकते हो, वहां पे आपको एग्जाम रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है. ठीक है, sir. So these were the few doubts. I think we have covered all the doubts, sir, which were asked. हाँ ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए, जितने मेरे ख्याल से अनमोल के हाँ. पास आए थे, मेरे पास आए थे, दोनों को क्लब करके मैंने ये बनाया था। थैंक यू। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरा चैनल है मिशन सीपीएफ, यूट्यूब पर सिद्धार्थ सिंह सीपीएफ सर्च करेंगे तो आ जाएगा। एंड टेलीग्राम का भी मैंने चैनल के नाम डाल दिए हैं। यहाँ पे बस एक चीज बोलूंगा कि अगर आप कोई टेक अवे यहाँ से लेते हो इस वीडियो से, तो ये लेके जाइए कि जितना भी स्पेकुलेशन है आप उससे दूर रहो। हार्ड वर्क करके ही एग्जाम क्लियर होगा। वैकेंसी कितनी आनी है, कट ऑफ कितना जाएगा, इंटरव्यू कब होगा, कोर्ट केस कब सॉल्व होगा, ये सब चीजें किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीजों के बारे में जितना कम बॉदर करोगे, जितना फोकस्ड रहोगे, उतने ही आपकी चांसेस अच्छी रहेंगी। Yes, sir. ठीक है, थैंक All यू। right, sir. Thank you, sir. Thank you for your time. ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।